हाय फ्रेंड्स, दिस इज सैम अगेन। वेलकम टू माय रिएक्ट ट्यूटोरियल। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। पेरेंट से चाइल्ड का रिलेशन कैसे लगाया जाता है, कैसे इंपोर्ट किया जाता है, कैसे चाइल्ड कंपोनेंट का नाम इंक्लूड किया जाता है और कैसे उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, वो सब मैंने आपको दिखाया था। अभी मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट दिखाऊंगा जो कि बहुत सिंपल है, लेकिन लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्योंकि कोई पीएचपी बैकग्राउंड से आता है, कोई जावा बैकग्राउंड से आता है। तो ये जो सिंगल पेज एप्लीकेशन होते हैं, इनके कंसेप्ट अपने अलग ही रहते हैं, तो हमको वो समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली जो इसके कंसेप्ट है वो पूरा बाकी चीज़ें अनलर्न करके इसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज वही हमारा दिमाग घूमता रहता है। और ये मैं पूरा अपने जो लोग मुझसे संपर्क में रहते हैं उनके सवाल देखने के बाद ही मैं आपको ये सब बता रहा हूँ एक्चुअली। तो इसमें मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि प्रॉप्स क्या होते हैं, प्रॉप्स किसको बोलते हैं, जो कि बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है रिएक्ट जेएस का। प्रॉप्स क्या होते हैं और वो प्रॉप्स को इस्तेमाल किया जा कैसे जाता है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो रिएक्ट जेएस होता है ये कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है। कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है मतलब हर चीज आपको कंपोनेंट है, हर चीज कंपोनेंट है। तो अगर कंपोनेंट के बीच कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आपका सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है। सॉफ्टवेयर अगर आपका है, इसका मतलब वो कंपोनेंट के बीच बात करेगा, डाटा भेजेगा, कुछ डाटा यहाँ से वहां भेजेगा, पेरेंट टू चाइल्ड भेजेगा, कुछ चाइल्ड टू पेरेंट वापस भेजेगा। तो मैं आपको अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना बताऊंगा कि प्रॉप्स के थ्रू पेरेंट्स से चाइल्ड पे कैसे डाटा भेजते हैं, बहुत सिंपल तरीके से। देखिए, अब ऐसा कंसिडर कीजिए, ये जो ऐप डॉट जेएस है ये पेरेंट कंपोनेंट है, पेरेंट कंपोनेंट है, और मुझे यहाँ से एक इंफॉर्मेशन जो है वहां भेजना है। ठीक है, प्रॉप्स फ्रॉम पेरेंट, ये मैं वेरिएबल का नाम दे रहा हूं। यहाँ मैं लिखूंगा आई एम कमिंग फ्रॉम पेरेंट ऐप जेएस फाइल, ताकि आपको ध्यान में रहेगा। अब ये हो गया एक वेरिएबल, ये यहाँ मैं आपको भेजने वाला हूँ। देखिए, मैं कुछ और नाम से भेजूंगा, जैसे कि इंफॉर्मेशन, इन्फो नाम से भेजते हैं। ठीक है, इन्फो नाम से भेजते हैं और एक करली ब्रैकेट में लगाऊंगा इस तरीके से। और मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने ले लिया, उसमें कुछ वैल्यू है। अभी ये स्टैटिक वैल्यू है, इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये जब हम एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो कुछ तो डाटा हम लोग HTTP रिक्वेस्ट से लेके फिर हम आगे पास करते हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपको सिर्फ कंसेप्चुअल लेवल पे समझाऊंगा। तो चाइल्ड नाम का जो मेरा कंपोनेंट है उसमें मैं इन्फो नाम का एक प्रॉप्स बना दिया मैंने, और उसमें ये वेरिएबल भेज दिया, प्रॉप्स फ्रॉम पेरेंट। अब ये लेना कैसे है चाइल्ड से, बहुत सिंपल तरीके से। सिर्फ एक बात ध्यान में रखिए कि चाइल्ड डॉट जेएस जो इसका चाइल्ड कंपोनेंट है, वहां पे यहाँ पे आपको प्रॉप्स लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि प्रॉपर्टीज आप पेरेंट से चाइल्ड में पास कर रहे हो, तो आपको यह प्रॉप्स लिखना है। और ये प्रॉप्स के अंदर वेरिएबल में आता है, तो मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए, दिस इज दिस इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। अब मैं यहाँ पे करूंगा प्रॉप्स डॉट प्रॉप्स फ्रॉम पेरेंट। ये क्या है, देखिए ध्यान से देखना, ये जो है ये इसका नाम रहेगा। सॉरी, इन्फो लिखना है मुझे, सॉरी, इन्फो लिखना है। ये जो प्रॉप का नाम होता है ये नाम होता है, और ये वैल्यू होती है। हम नाम से रेफर करते हैं कभी भी प्रोग्रामिंग में। तो ये प्रॉप्स डॉट इन्फो मैं जब लिखूंगा तो आप देखोगे कि वो वैल्यू पेरेंट्स में मैंने दी थी, जो ये वैल्यू आई एम कमिंग फ्रॉम पेरेंट जेस फाइल, ऐप जेस फाइल, ये आपको चाइल्ड में दिखेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ वैल्यू है, सेव नहीं हो रहा है। एक मिनट में डिबग करता हूँ, मेरा फाइल सेव नहीं हो रहा है, मेरे सिस्टम में कुछ तो दिक्कत है शायद। यू दिखा रहा है वो। एक काम करते हैं, ये सब निकाल देते हैं। कुछ तो प्रॉब्लम है। हाँ, ये आ गया। तो पता नहीं, कुछ तो सिंटैक्स एरर रहा होगा, लेकिन वो एरर भी नहीं दिखा रहा था। तो अगर आप देखोगे अच्छी तरह से कि यहाँ पे जो वैल्यू दिख रही है आपको अभी, आई एम पेरेंट एंड आई एम कमिंग फ्रॉम पेरेंट आप जो, ये आई एम पेरेंट तो वहां से आ रहा है। आई एम पेरेंट कहाँ से आ रहा है? ऐप डॉट जेएस में है आई एम पेरेंट, राइट।
लेकिन ये जो वैल्यू दिख रही है, आई एम कमिंग फ्रॉम पेरेंट ऐप जेएस फाइल, ये चाइल्ड में मैंने props डॉट इन्फो लिखी है इसलिए आ रही है। आपको अगर देखना है तो मैं इसको कॉपी कर दूंगा 2-3 बार तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए आ गया। अब इसमें अगर मैं इसकी वैल्यू भी चेंज करके दिखा दूं तभी भी आपको यकीन आ जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ। ये मैं पेरेंट में चेंज कर रहा हूँ, ये देखिए फ्रॉम पेरेंट फ्रॉम पेरेंट फ्रॉम पेरेंट। तो इस तरीके से मैं आपको समझा रहा था कि पेरेंट टू चाइल्ड किस तरीके से वैल्यू जाती है। ठीक है, ये एकदम सिंपल तरीका है प्रॉप्स का। अभी मैं इसमें सिंपल वेरिएबल भेज रहा हूं, लेकिन और ऐसा जरूरी नहीं कि आप एक ही भेजोगे, आप जो है 2 वेरिएबल भी भेज सकते हो। ये देखिए फ्रॉम पेरेंट्स 1, और यहां पे मैं दूसरा लिखूंगा info 1 इक्वल टू ये वैल्यू भेजूंगा। तो अब info 1 में क्या मिलेगी देखिए, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि हम एक ही भेज सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं कि फर्स्ट लाइन में इन्फो आएगा, सेकंड लाइन में info 1 आएगा। ये देखिए ये फर्स्ट है इन्फो है, ये info 1 है। तो इस तरीके से आप जो है प्रॉप्स का इस्तेमाल करके पेरेंट से लेके, ये पेरेंट है, पेरेंट से लेके चाइल्ड पे भेज सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और बता रहा हूं मैं आपको कि इसका भी चाइल्ड हो सकता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में कि ये पेरेंट है, ये इसका चाइल्ड है, और चाइल्ड के अंदर भी चाइल्ड हो सकते हैं, और चाइल्ड के अंदर भी चाइल्ड हो सकते हैं। जैसा हमारा ट्री होता है उसी तरीके से होता है। तो बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कंटिन्यू देखते रहिए मेरा वीडियो। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मेरे रिएक्ट जेएस की वीडियो देखने के बाद में आपको रिएक्ट जेएस एकदम सिंपल लगने लगेगा। थैंक यू वेरी मच।